नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि में सिद्ध करने के लिए एक विशेष साबर मंत्र की आज चर्चा है। यह साबर मंत्र मां शक्ति की विशेष कृपा प्राप्त कराता है, साथ ही आपको साधना के अनुभव से अवगत कराता है। यदि आप लंबे समय से साधना करते आ रहे हैं, विशेषकर मां शक्ति की आराधना में आपने लंबा समय बिता दिया है और आपको किसी प्रकार का अनुभव नहीं होता, जब आप साधना करते हैं तो महसूस ही नहीं होता कि वास्तव में ये मंत्र जागृत है या नहीं है, या आपकी साधना सफल हो रही है अथवा नहीं हो रही है। आज का जो मंत्र है, ये मंत्र प्रथम दिन जब आप साधना करेंगे उसी दिन चेटक दिखा देगा, आपको महसूस करा देगा, अवगत करा देगा कि हाँ, ये साधना सफल हो रही है, या फिर आपको अनुभव होंगे कि आपके आसपास कोई शक्ति मौजूद है। इतना प्रभावशाली, सिद्ध, चमत्कारिक ये मंत्र माना जाता है। वैसे तो इस मंत्र को शनिवार की रात्रि में सिद्ध किया जाता है, या फिर अमावस्या की शनिवार पड़ जाए उस दिन सिद्ध करें तो निश्चित उसी रात्रि में आपको दर्शनों के लाभ भी होंगे, चाहे वो स्वप्न में ही क्यों ना हो, परंतु आभास, एहसास अवश्य होगा। यदि आप लंबे समय से माँ की आराधना करते आ रहे हैं और कुछ भी अनुभव नहीं होता, तो ये मंत्र विशेष तौर से आपके लिए है। इस नवरात्रि में 9 दिन माँ के इस मंत्र का यथाशक्ति यथासंभव जप करें, और फिर देखिए, जैसे कहा, प्रथम दिन ही आपको अनुभव प्राप्त होंगे कि हाँ, शक्ति आपके आसपास, आपके समक्ष मौजूद है। इतना प्रभावशाली सिद्ध मंत्र है। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र की साधना करनी है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हमेशा की तरह बात कर लेते हैं साधना में प्रयोग होने वाली सामग्री की। इस साधना में किसी प्रकार की विशेष सामग्री की आवश्यकता कदाचित नहीं है, क्योंकि ये मंत्र माँ का जागृत मंत्र है। माँ की विशेष कृपा अवश्य प्राप्त कराता है। थोड़ा सा भोग रखें, दीपक ले जाए, तेल का अथवा घी का, जो आपकी इच्छा हो। कई बार बता चुका हूँ, ज़्यादातर साधनाओं में दीपक की आवश्यकता कर्म साक्षी के रूप में है। जहाँ विशेषता होती है वहाँ मैं वर्णन करता हूँ कि तिल तेल का दीपक होगा, सरसों तेल का दीपक होगा, या गाय के घी का ही दीपक होगा। और जहाँ विशेष आवश्यकता नहीं, वह बोल देता हूँ दीपक जो आपकी इच्छा हो। तो यहाँ भी दीपक की महत्ता नहीं है, दीपक जो आपकी इच्छा हो उस चीज़ का लगा सकते हैं। सरसों तेल हो, तिल तेल हो, घी हो, जो भी इच्छा हो। जलपात्र रखना है, तांबे का एक लोटा ले जाइए जल का। बात यदि करें माला की, तो काले हकीक की, रुद्राक्ष की, या जो भी आपके पास माला है वो चल जाएगी। जो भी माला ले, प्राण प्रतिष्ठित ले, श्रेष्ठतम होगा रुद्राक्ष या काले हकीक की माला ले। आसन की अगर मैं बात करूं तो काले कम्बल का, लाल कम्बल का, जो भी आसन मिल जाए, जैसा मिल जाए, कम्बल का ना हो, ऊन का या सूती आसन हो, वो भी चल जाएगा। आरंभ में ही जैसे बताया, साधना सामग्री विशेष नहीं है। यहाँ पर इस मंत्र की महत्ता है, मंत्र का जप ही पर्याप्त है। अब बात करते हैं किस दिन से कैसे साधना आरंभ करनी है। जैसे कि बताया, शनिवार का दिन हो, शनिवार की अमावस्या हो, या फिर नवरात्रि का पर्व काल हो। नवरात्रि का पर्व काल इसलिए कि नवरात्रि माँ के विशेष दिन है, इसीलिए नवरात्रि में कहा किसी दिन से भी आरंभ करें। नवरात्रि के ये 9 दिन माँ की कृपा प्राप्ति के विशेष दिन है। अब जिस दिन भी आप साधना कर रहे हैं, उससे एक दिन पूर्व या प्रातःकाल, संध्या काल, उसी दिन, क्योंकि ये साधना आपको रात्रि काल में करनी है। और वैसे भी बार बार मैं बताता हूँ, जब देवी की आराधना करते हैं तो रात्रि काल का समय श्रेष्ठ होता है। नवरात्रि शब्द से ही इंगित होता है कि माँ को विशेष रूप से 9 रात्रियाँ प्रिय है दिन की अपेक्षा, इसीलिए देवी पूजा में रात्रि का विधान अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। अब रात्रि में 10 बजे के बाद ये साधना आपको आरंभ करनी है। उससे पूर्व दिन के समय, संध्या काल में, प्रातःकाल, जब भी समय लगे, एक पान के पत्ते के ऊपर 2 बर्फी रखनी है, लौंग इलायची का जोड़ा रखना है, 1 सुपारी, 1 जायफल रखना है, और साथ ही 1 रुपये या 5 रुपये का एक सिक्का रखना है। अपने सिर से क्लॉकवाइज 7 टाइम इसे वारना है। क्लॉकवाइज वारना है, एंटी क्लॉक नहीं वारना है। क्लॉकवाइज 7 बार इसे वारिए। माँ के मंदिर में चले जाइए, चाहे देवी दुर्गा का हो, माँ काली का हो, उस मंदिर में जा कर के माँ को अर्पित कीजिए, निवेदन कीजिए कि माँ, आपकी कृपा का अनुभव चाहता हूँ, दर्शनों का अनुभव चाहता हूँ, मुझे दर्शनों की कामना है, मेरी ये कामना, मेरी ये इच्छा पूर्ण हो। रख करके वो सामग्री प्रणाम करके बिना पीछे मुड़े देखे घर आ जाइए। ये भी एक
तंत्र है यहाँ पर और इसी तंत्र के साथ ये मंत्र चलेगा। अब करना क्या है, रात्रि काल 10 बजे के बाद उत्तर मुख होकर यह साधना आपको करनी है। प्रिय दर्शकों, इस साधना को घर में नहीं करना है। इस साधना को या तो मंदिर में करेंगे, देवी का कोई मंदिर हो, प्राचीन मंदिर हो श्रेष्ठ है, अन्यथा जो भी देवी का मंदिर आसपास हो वहां पर कर सकते हैं। करना रात्रि काल में ही है, या फिर पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके इस साधना को करना है, या फिर कोई निर्जन एकांत स्थान हो वहां पर इस साधना को करना है। घर में इस साधना को कदाचित नहीं किया जाता है। यदि आप इन स्थानों पर साधना नहीं कर सकते हैं तो फिर निश्चित इस साधना से दूर ही रहिएगा, या फिर कोई एकांत ऐसा कक्ष कमरा आपको मिल जाए जहां पर रात्रि काल में कोई व्यक्ति ना हो, केवल आपके अलावा कोई ना हो। ऐसे स्थान पर आप साधना कर सकते हैं, क्योंकि जहां भी आप साधना कर रहे हैं एकांत स्थान होने के साथ साथ आपको भी अकेले ही रहना है। किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता कदाचित इस साधना में नहीं लेनी है। पहले भी बताया, जैसे डरते हैं, मन में संशय है, भय है, तो इस साधना से दूर रहिए। शीघ्र चमत्कारिक प्रभावी ये मंत्र है और निश्चित अनुभव प्राप्त करा देता है। अब जानते हैं कैसे साधना करनी है। जहां भी साधना कर रहे हैं, पीपल वृक्ष के नीचे, मंदिर में, निर्जन स्थान पर, एकांत स्थान पर, जहां भी कर रहे हैं उत्तर मुख हो जाइए। आसन लगा लीजिए, आसन काला हो, लाल हो, कोई भी हो, आसन के ऊपर विराजमान हो जाइए। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए, दाहिने हाथ में जल लेकर अपने ऊपर जल छिड़किए। उसके बाद दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक प्रज्वलित करके संकल्प कीजिएगा। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और माँ से कामना बोलिए कि मेरी कामना है, मैं आपके दर्शनों का अभिलाषी हूँ, इच्छित हूँ, आपकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। इतना बोल करके संकल्प का जल अपने समक्ष भूमि पर छोड़ दीजिए कि कोई थाली प्लेट है उसमें छोड़ दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले रक्षा विधान कर लीजिए। पूजन बाद में कीजिएगा, पहले रक्षा विधान कर लीजिए। जो भी रक्षा मंत्र आपने सिद्ध किया है उससे 7 बार मंत्र को बोल करके अपने चारों तरफ एक रेखा बना लीजिए, एक घेरा बना लीजिए। पूर्व में भी माँ काली का एक रक्षा मंत्र में बार बार चर्चा कर चुका हूँ। अत्यंत सिद्ध चमत्कारिक वो मंत्र है और स्वयं भी उस मंत्र का अनेकों बार प्रयोग करवाता हूँ, करता हूँ। पुनः एक बार उस मंत्र को दोहरा देता हूँ। ओम काली का खड़क खप्पड़ लिए ठाड़ी, जोत तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, कर भक्तों की रखवाली, ना करे रक्षा तो महाकाल भैरव की दुहाई। महाभगवती का ध्यान करते हुए इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रक्षा होगी। और इस मंत्र का पूर्ण विधान भी पूर्व में दे चुका हूँ। रक्षा विधान करने के बाद में गणेश जी का ध्यान कीजिए, गुरु का ध्यान कीजिए। जैसे बताया, सामग्री की आवश्यकता नहीं, मात्र अक्षत ले जाइए, उसी से उनका ध्यान कीजिए। कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव का नमन करते हुए, ध्यान करते हुए भगवान शिव का भी ध्यान कीजिए। उसके बाद भैरव जी को प्रणाम करके, माँ काली को प्रणाम करके, ध्यान करके साधना को आरंभ कीजिए। प्रथम एक माला गुरु मंत्र की, ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, जो भी आप सरलता से बोल सके उस मंत्र का एक माला का जप करना है। इसके बाद एक माला गुरु मंत्र की करनी है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो भी साधना को आप कर सकते हैं ओम नमः शिवाय का एक माला का जप करते हुए गुरु मंत्र के रूप में, या फिर ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। इनमें से किसी भी एक मंत्र का गुरु मंत्र के रूप में जप कर सकते हैं। गणेश मंत्र गुरु मंत्र के बाद में साबर मंत्र है आज का, तो 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप कीजिए। साबर सिद्धि मंत्र की चर्चा अनेक बार कर चुका हूं, पुनः आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साबर सिद्धि मंत्र को एक बार पुनः बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरे बड़ी भांत, सिंह टोरो बन कऊ मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे, घट्टा पकर उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। अत्यंत सरल ये मंत्र है। इसका सिद्धि विधान भी दे चुका हूँ। किसी सिद्ध योग शुभ मुहूर्त में एक माला जप करके इसे सिद्ध अवश्य करके रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में इसका प्रयोग करना चाहिए। जब आप गणेश मंत्र, गुरु मंत्र और साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण कर ले, उसके बाद में जो आज का मंत्र है इसका आपको जप करना है। कितना जप करना है? पूर्व में बताया माला की विशेष आवश्यकता नहीं है। बिना माला यदि आप जपते हैं तो भी जप सकते हैं। माला इसलिए जब हम गणेश मंत्र, गुरु मंत्र जपेंगे तो माला लेकर के जानी होगी। जब आज का जो मूल मंत्र है इसको जपेंगे 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितनी देर आप कर सके। जैसे ही 5-10 मिनट का समय संपन्न होगा आपको अनुभव आने लगेंगे।
अनुभव होने लगेगा शक्ति आसपास है। रक्षा मंत्र इसीलिए बताया कि विशेष है इसमें, क्योंकि एक तो एकांत में बैठे हैं और दूसरा ये मंत्र अत्यंत चेतन जागृत है, इसलिए इसमें रक्षा मंत्र विशेष तौर से कर लीजिएगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं उस विशेष मंत्र को, उसके बाद जानते हैं इसको पूर्ण किस प्रकार करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। गांव के कोने पीपल के गाछ, ताही चढ़ी काली करे हाक, मदमास भक्षे आपन जियाए, पराया खाए शत्रु खाए, मित्र जियाए, सत्य प्रत्यक्ष। छोटा सा सरल सा ये मंत्र है। 5, 7, 10 बार इसे दोहराएंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। और हमेशा बोलता हूँ, याद करने के बाद ही मंत्र का जप करना चाहिए। जब मंत्र अच्छे से याद हो जाए उसके बाद ही साधना में बैठना होगा, उसके बाद ही साधना में बैठना उचित होता है। जब आप इस मंत्र का यथाशक्ति जितनी देर आप जप कर सके जप करें, आपको अनुभव आने लगेंगे। भयभीत ना होइएगा, रक्षा घेरा से बाहर मत निकलिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जब आप मंत्र जाप पूर्ण कर लें उसके बाद में माँ भगवती की सामान्य मानसिक रूप से क्षमा प्रार्थना करते हुए दाहिने हाथ में जल ले लीजिए। माँ भगवती शक्ति के बाएं हाथ की तरफ उसे छोड़ दीजिए, क्षमा प्रार्थना करते हुए कि मैंने जो आराधना पूजा संपन्न की, जैसी कि आप उसे स्वीकार करें। माँ के बाएं हाथ की तरफ छोड़ करके पुनः दाहिने हाथ में थोड़ा जल लीजिए, आसन के नीचे थोड़ा रखिए, मस्तक पे तिलक कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और अपनी आसन माला सामग्री इत्यादि लेकर के घर लौट आइए। जैसे बताया उस समय जाप करते समय भी आपको अनुभव आएंगे और साथ ही साथ रात्रि में स्वप्न के माध्यम से भी माँ भगवती आपको निर्देश देंगी, स्वप्न में आपको दर्शन देंगी। अत्यंत सरल विधान है, बस शर्त इतनी है, इसे घर में नहीं करना है। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।